56 राज्यसभा सांसदों की विदाई के इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में किस तरह से कांग्रेस पार्टी को घेरा, ब्लैक पेपर को घेरा, वो आपने देखा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। अवधेश कुमार साहब हमारे साथ आ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में। अनिला सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ मौजूद हैं। विनोद सिंह, नेता कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और कपिल श्रीवास्तव, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए उनके प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। विनोद जी, ब्लैक पेपर जारी किया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से और 10 सालों की मोदी सरकार की नाकामियां आप लोग थोड़ी देर पहले गिनाते हुए नजर आए, लेकिन प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि यह नजर बट्टू की तरह है। ब्लैक पेपर को काला टीका बता दिया है देश की 10 सालों में आई समृद्धि पर। प्रधानमंत्री ने क्या कहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी की यह भाषा अपेक्षित है। जिस प्रकार से पिछले 10 साल तक उन्होंने किसानों की उपेक्षा की, महिलाओं की, महिला सुरक्षा की, शिक्षित बेरोजगारों की जो स्थिति है, और सबसे बड़ी बात है लोकतंत्र की सीमाओं मर्यादाओं को हमेशा तार तार करने का, बदनाम करने का, अमर्यादित आचरण करने का उन्होंने काम किया। सत्ता के गुरूर में चूर रह के एक तरफ तो उन्होंने रस्मदायगी के लिए आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल की तारीफ तो की, लेकिन तुरंत जो लोकतंत्र को जानता समझता है, सरकार की मनमर्जी तानाशाही रवैये के खिलाफ जनता की आवाज बनके भारत जोड़ने की स्पिरिट से लेके लोगों के अधिकार दिलाने की बात करता है, तो खड़गे जी, जिनका 50 साल से ज्यादा राजनीतिक सफल अनुभव है, लोकतंत्र के सच्चे प्रहरी हैं, अनुभवी नेता हैं, एक सामान्य परिवार से उठकर मंत्री, पार्टी के अध्यक्ष, सारे पदों को सुशोभित किया पूरी जिम्मेदारी के साथ, उनको सटायर में मजाक बना के अपना काम कर देते हैं। आप इस पे तंज कस रहे हैं कि इस बात को मजाक बना के रख दिया। कवि जी, वक्त थोड़ा कम है, सभी मेहमानों से एक एक रिएक्शन इस वक्त लेना जरूरी है। हमारे साथ विनोद सिंह जी भी हैं, कांग्रेस के नेता। विनोद जी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल खड़े किए, लेकिन प्रधानमंत्री का कहना है कि ये सवाल आने जरूरी थे क्योंकि ये सवाल काले टीके के बराबर है और ये हमें काम करने की और ऊर्जा देते हैं। आप जवाब कैसे देंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी, अनिला जी, ये तय कर लें, जिस प्रदेशों में इनकी सरकार नहीं है वहां पर ये ना काले पत्र जारी करेंगे, ना कोई विरोध जारी करेंगे, ना काले कपड़े, ना काले रुमाल पहनेंगे। तो ये कर नहीं सकते। प्रधानमंत्री जी मौकरी कर सकते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उन्होंने अपने जो। ठीक है अनिला जी, इसका क्या जवाब आप देना चाहेंगी? क्योंकि 10 साल अन्याय काल ये कांग्रेस पार्टी अपने ब्लैक पेपर में जिक्र कर रही है। मेरी सबको राम राम। और काले रंग से ना ये कांग्रेस पार्टी या इनकी मानसिकता वाले राजनीतिक दलों को बहुत ज्यादा प्रेम है। अभी तो इन्होंने काला पेपर निकाला है, पहले हमने देखा था कि पार्लियामेंट में काले कपड़े पहनकर आ गए थे। अभी तक तो मुझे यही पता था कि जो आईएसएस के लोग हैं उनको काले रंग से बड़ा प्यार होता है, वो भी काले रंग के कपड़े पहनकर इधर से उधर घूमते हैं। मुझे समझ में नहीं आता ये कौन सी मानसिकता है कांग्रेस पार्टी की कि उनको काला रंग इतना ज्यादा प्रिय है। जी, भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार मैं कहूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम कर रही है और इसीलिए हम 5वीं मजबूत अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। ठीक है अनिल, लोगों के समय 10वें या 11वें स्थान पर, और बहुत जल्द जो है हम 3रे स्थान पर पहुंचेंगे। तो हवाई बातें तो नहीं हो रही है, इस राष्ट्र में विकास हो रहा है। और विकास में अपनी अपनी आहुति चाहे वो कोई भी दे दे, चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे नौकरी करने वाला हो, चाहे वो ट्रेडर हो, चाहे मतलब आप कहना साफ चाह रही हैं कि श्वेत पत्र के माध्यम से ये तुलना करना बहुत जरूरी है कि यूपीए सरकार के 10 साल कैसे रहे और मोदी सरकार के 10 साल कैसे रहे। मैं सीनियर जर्नलिस्ट अवधेश कुमार जी आपके पास आ रही हूँ। ये जो तुलना हो रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने एक तरह से ब्लैक पेपर का, कांग्रेस के ब्लैक पेपर का जवाब भी दे दिया सदन के भीतर। अब आपको क्या लगता है, क्या सार्थक बहस आगे बढ़ेगी? जो कांग्रेस मांग कर रही है, क्या उस पर भी जवाब आ पाएगा सरकार की तरफ से? नहीं, ये छोटा संसद है, आप जानते हैं कि चुनाव का माहौल है, इसमें बहुत बहस नहीं होगी। लेकिन ये अच्छा है कि दोनों ओर से, सरकार की ओर से और विपक्ष की ओर से, हमारे सामने एक दस्तावेज रखे गए हैं कि देश उस पर बहस करे। लेकिन दोनों में गुणात्मक अंतर है। जो पार्लियामेंट में रखा जाता है उसमें अगर आप मिसफैक्ट करते हैं, गलत तथ्य देते हैं, तो आपके खिलाफ विशेषाधिकार का प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो जो संसद में रखा जाएगा वो तथ्य होंगे, लेकिन आप जो ला रहे हैं वो संसद के बाहर है। आपने आरोप पत्र के रूप में प्रस्तुत किया और कांग्रेस चाहती है तो उसको संसद में लाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम यूपीए सरकार की आर्थिक स्थिति पर उसी समय बोला था कि श्वेत पत्र लाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ब्लैक पेपर। लेकिन अब जाकर आया पेपर में क्या
राय है? उसका असर निगेटिव होता दुनिया भर में, भारत की अर्थव्यवस्था गिरती, शेयर बाजार गिर जाता। तो अब एक समय आ गया है कि अब उसको लाके देश को दिखाया जाए। ठीक है, ब्लैक पेपर में क्या है ये कांग्रेस पार्टी ने बता दिया, लेकिन श्वेत पत्र भी लोकसभा में लाया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसे पेश करेंगी, कपिल श्रीवास्तव जी, और कहा यह जा रहा है कि उसमें यूपीए की सरकार के दौरान जो आर्थिक कुप्रबंधन हुआ उस पर पूरा फोकस होगा। क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है इस वक्त दोनों तरफ से? देखिए, कुप्रबंधन होगा ये कहना उचित नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने तो अभी अपने वक्तव्य में इस बात को स्वीकार किया कि जो रिजिम मनमोहन साहब का था उनका काम बहुत बढ़िया था। तो उस पर ब्लैक पेपर कैसे ला सकते हैं, कैसे श्वेत पत्र रख सकते हैं? और सबसे बड़ी चीज ये है कि देश को 5वीं इकॉनमी बताने वाले इस बात को नहीं बताते हैं कि आईएमएफ ने आंकड़ा जारी किया कि 80% इस देश को कर्जे में फंसा चुकी है इस सरकार। 105 लाख करोड़ रुपए का केवल 9 वर्ष के अंदर मोदी जी ने जो कर्जा देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम विदेशियों बैंकों से। जी माफ कीजिए, वक्त इतना ही था। एक एक कमेंट के लिए, एक एक रिएक्शन के लिए हमें मेहमानों के पास आना था, लेकिन ये बहस बहुत ज्यादा बड़ी और तल्ख होती जा रही है, क्योंकि सरकार के, केंद्र सरकार के व्हाइट पेपर के जवाब में ब्लैक पेपर का जवाब आ रहा है कांग्रेस की तरफ से, और ये बहस बढ़ गई है। इसी पर हम नजर बनाए रखेंगे।